everyone, welcome to my YouTube channel MZ Tech Maths. Today we are going to discuss about the topic called axiom of specification. It is one of the axioms of modern set theory. तो जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, the set A is defined by condition S of X. तो ये S of X क्या है, Sx क्या है, what does it mean? ये वही कंडीशन है जिससे एक सेट बनता है, जिससे एक कलेक्शन एक सेट बनता है. अगर ये कंडीशन वेल डिफाइंड नहीं होगी तो वो सिंपली एक कलेक्शन होगी, सिंपली एक ग्रुप होगा, सिंपली एक एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा. यही वो कंडीशन है जो एक कलेक्शन को एक सेट बनाती है अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी, अगर ये कंडीशन Sx वेल डिफाइंड होगी. फिर चाहे सेट में कोई एलिमेंट हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एम्प्टी सेट, हमें पता है एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो क्या हम उसको सेट नहीं कहते? यस, हम उसको सेट कहते हैं बिकॉज द कंडीशन यूज्ड इन दैट सेट इज वेल डिफाइंड, बिकॉज द एम्प्टी सेट इज स्पेसिफाइड बाय अ वेल डिफाइंड कंडीशन, जिसको हम Sx से लिखते हैं. आज हम इसी कंडीशन, इसी स्पेसिफिकेशन Sx पे डिस्कशन करेंगे. तो जब कभी हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं X such that S of X, where S of X is the condition by which the set is defined. अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आप सबको याद रखने हैं रिगार्डिंग द S of X. पहली बात, ये कंडीशन Sx, ये स्पेसिफिकेशन Sx वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड कंडीशन होनी चाहिए. अच्छा, अब आप बोलोगे व्हाट डज इट मीन वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड किसे कहेंगे हम? सिंपली वो कंडीशन जो टाइम के साथ चेंज ना हो, या वो कंडीशन जो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं. हम एक कलेक्शन लेते हैं. कौन सी कलेक्शन? टीचर्स की कलेक्शन लेते हैं. सिंपली टीचर्स की कलेक्शन लेते हैं. क्या ये कलेक्शन सेट बनाएगी? इसमें कंडीशन क्या है, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें Sx क्या है? इसमें Sx टीचर्स है. क्या टीचर्स अपना नेचर टाइम के साथ चेंज करते हैं? नहीं. क्या ये कंडीशन टीचर होना हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नहीं है? या फिर ऐसा होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर टीचर होगा तो क्या वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर बन सकता है? नहीं ना. उसको वो भी टीचर कहेगा, उसको मैं भी टीचर कहूंगा. अगर वो टीचर होगा, अगर उसकी क्वालिटी टीचर होना होगा, तो पूरी दुनिया उसको टीचर ही कहेगी ना. दैट मीन्स ये जो कंडीशन उसके लिए टीचर होना है, ये हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगी और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. उसको हम आज भी टीचर कहेंगे, उसको हम 10 साल बाद भी जब भी देखेंगे तब भी हम उसको टीचर ही समझेंगे ना, क्योंकि ये इसकी कंडीशन, ये इसकी क्वालिटी है. तो दैट मीन्स द कंडीशन टीचर इज वेल डिफाइंड. और जो हमारी कलेक्शन ऑफ टीचर्स होगी वो एक सेट बनाएगी. फिर क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन यूज की गई है वो फुल्ली वेल डिफाइंड है, फुल्ली स्पेसिफाइड है. दैट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर्म्स ए सेट. इसको हम सेट कह सकते हैं. ओके, नाउ अब इसी पे एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं अब कंडीशन चेंज करूं, मैं कहूं सेट ऑफ गुड टीचर्स, ए कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, तो क्या ये कलेक्शन सेट बनाएगी? हमारा टॉपिक क्या है? एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर हमें देखना है क्या ये कलेक्शन अच्छे से स्पेसिफाई हो रही है, क्या इसमें जो कंडीशन है वो अच्छे से डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है. इस टाइम यहाँ पर कंडीशन है ए गुड टीचर. किसी टीचर का गुड होना, क्या ये वेल डिफाइंड कंडीशन है? नो, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कंडीशन. बिकॉज मैं समझा देता हूं, जैसा कि हमने बोला था, कंडीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, या कंडीशन हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहनी चाहिए. क्या ये कंडीशन गुड टीचर होना, ये हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होगी? नहीं ना. क्योंकि कोई टीचर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड हो सकता है क्योंकि मुझे उसका समझ आ सकता है, मगर वही टीचर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड नहीं हो सकता ना. किसी को टीचर अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं. या फिर ये टीचर का गुड होना ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर वो मेहनत नहीं करेगा, टाइम के साथ वो चेंज होगा. उसकी जो क्वालिटी गुड टीचर वो चेंज होगी. आज वो गुड हो सकता है, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो बैड टीचर भी बन सकता है, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेगा. दैट मीन्स
ये क्वालिटी गुड टीचर, ये वेल डिफाइंड क्वालिटी, ये वेल डिफाइंड कंडीशन या वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशन नहीं है। दैट मीन्स दिस कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इज नॉट ए सेट। ये एक सेट नहीं बनाएगा। सिंपली हम इसको एक ग्रुप कह सकते हैं या फिर एक कलेक्शन, सिंपल कलेक्शन कह सकते हैं, बट इसको हम सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन यूज्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, जैसा कि हमें पता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेट हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम इसको एक सेट कहते हैं। वजह क्या है? वजह है एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात हैरान कर देती है बच्चों को। कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको भी हम सेट कहते हैं। ये बात उनको परेशान करती है क्योंकि उन्होंने एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं समझा होता है 11th में, इसीलिए वो प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या हम एम्प्टी सेट को इस एक्सियम से डिफाइन कर सकते हैं? यस वी कैन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लासरूम है जिसमें खाली मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल कोई भी नहीं है, तो वहां पर हम डिफरेंट सेट्स डिफाइन कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, a set of male persons, a set of boys having height 5 feet, a set of boys having height 6 feet। तो डिफरेंट सेट्स बन सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी ना उन बॉयज की, डिफरेंट क्वालिटी होगी ना उन बॉयज की, तो बहुत सारे सेट बन सकते हैं जो फाइनाइट सेट होंगे, जो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। अच्छा, वहां पर हम एक एम्प्टी सेट डिफाइन कर सकते हैं। हमें क्लासरूम मद्दे नजर रखना है, हमें क्लासरूम को यूनिवर्सल सेट समझना है, तो वहां पर एक एम्प्टी सेट डिफाइन हो सकता है। क्यों नहीं? हम एक सेट डिफाइन करेंगे, a set of girls wearing specs। वो सारी लड़कियां जो स्पेक्स लगाती हो। क्या ये सेट नॉन एम्प्टी होगा? नहीं, ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। क्लासरूम में खाली बॉयज है, क्लासरूम में खाली मेल मेंबर्स है, और हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा ना, बट कंडीशन हमें वेल डिफाइंड है ना। जो हम कंडीशन बोल रहे हैं सेट ऑफ गर्ल्स वियरिंग स्पेक्स, ये वेल डिफाइंड कंडीशन है ना, ये हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम एक एम्प्टी सेट कहेंगे, बिकॉज इसमें जो कंडीशन है वो वेल डिफाइंड है, वट एवर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेट डिफाइन कर सकते हैं जो एम्प्टी सेट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, चले कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल नहीं, कोई और मैथमेटिक्स में लेते हैं। For example, we have any set x such that x belongs to real numbers and x square is equal to -2। ध्यान से देखिए सेट पे, क्या ये सेट एम्प्टी सेट होगा या नॉन एम्प्टी? हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारी कंडीशन है x square should be equal to -2। तो जब x square -2 होगा, इसका मतलब x is equal to ± iota √2। दैट मीन्स x हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकला ना, बट ऊपर कंडीशन क्या है? x शुड बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, x शुड बी अ रियल नंबर, बट नीचे हमें निकला x इज कॉल्ड आयोटा। दैट मीन्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकला ना। कंडीशन वेल डिफाइंड है, लेकिन कंडीशन मैच नहीं कर रही है सेट से। तो दैट मीन्स ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब क्या है? इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये सेट एक एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट पे एग्जांपल्स। ओके, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।